Everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to solve the figure it out on page number 22. This is the second part of Ganit Prakash of class 8 and we are dealing with the chapter 1 fractions in disguise. तो यहाँ पर जो है हम ये figure it out में simple interest और compound interest के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। Figure it out. Bank of Yahapur offers an interest of rupees 10 an interest of 10% PA. PA का मतलब होता है पर एनम यानी हर साल, इसका मतलब होता है पर एनम। कंपेयर हाउ मच वन गेट्स इफ दे डिपॉजिट रुपीज 20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि एक तो बैंक ऑफ यहापुर है वो ऑफर देता है आपको, क्या मतलब आपको एक जो है 20,000 रुपीज अगर आप डिपॉजिट रखते हैं तो आपको पर एनम वो 10% देता है। अब हमें उसको कंपेयर करना है कि अगर वो कंपाउंडिंग होता है तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और विदाउट कंपाउंडिंग जो है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें उसको कंपेयर भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां लिखते हैं विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। विदाउट कंपाउंडिंग, जो विदाउट कंपाउंडिंग होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहां लिख देंगे एस डॉट आई, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहां हम लोग देख लेते हैं P इज इक्वल टू जो होता है प्रिंसिपल होता है। यहां स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, आप जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। R को बोलते हैं रेट, यानी कितने रेट पर आपको वो दे रहा है, तो यहां लिखा है 10%। और T का मतलब होता है टेन्योर, या तो आप टाइम भी कह सकते हैं कि कितने टाइम के लिए, तो यहां पर लिखा हुआ है 2 years। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए प्रिंसिपल हमारा कितना है हम यहां देखेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, तो हमने लिख दिया 20,000 इंटू रेट कितना है 10% है, इंटू टेन्योर कितना है 2 years है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 गया, ये गया, इस 0 से ये कट हुआ। अब हमारे पास क्या बचा है 2000 इंटू 2, तो रुपीज में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 4,000 रुपीज हो जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया है। अब देखिए हमें टोटल अमाउंट भी पता करनी है। इंटरेस्ट तो हमें पता हो गया है, टोटल अमाउंट यानी हमें पैसा कितना वापस मिलेगा 2 साल बाद, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, हमने 20,000 डिपॉजिट किया था, तो ये हो गया 20,000 प्लस 4,000 हमारा इंटरेस्ट अर्न हुआ है। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 24,000 रुपीज जो है हमें कितना मिलेगा 2 साल बाद मिलने वाला है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब विद कंपाउंडिंग। तो विद कंपाउंडिंग जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता विद कंपाउंडिंग, तो उसको हम लोग कहते हैं CI, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P, यहां पर P होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। यहां पर हम लोग चीजें भी लिख लेते हैं। A का मतलब होता है अमाउंट, P डिनोट करता है प्रिंसिपल को, जो भी आगे भी हमने उसको देखा है, और यहां R जो है वो क्या करता है रेट को इंडिकेट करता है, T जो है टाइम दिखाता है या तो टेन्योर दिखाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर वैल्यू को पुट अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो हमें पता है प्रिंसिपल है 20,000, ये रख दिया, 1 एज इट इज रहेगा। रेट कितना है, रेट हमें पता है 10% है अपॉन 100। टाइम पीरियड कितना दिया है हमें 2 ईयर दिया हुआ है। देखो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 20,000 को तो हम एज इट इज रखेंगे, आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बाकी इसको कट कर दीजिए और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस, देखो ये 1/10 है तो इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, और उसका हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर। अब देखिए ये 20,000 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अब लिखेंगे 20,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, क्योंकि 2 टाइम्स दिया हुआ है। अब 20,000 इंटू
1.21 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है 1.21 होता है, मल्टीप्लाई करके भी आप इसको देख सकते हैं। और जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ₹24,200 आएगा। ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अमाउंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब ये जो है हमें टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है। जब 20,000 हम लोग 2 इयर्स के लिए 10% के हिसाब से जब डिपॉजिट करते हैं और वो कंपाउंडिंग होता है, तो हमारा टोटल जो है 2 इयर्स के बाद हमें 24,200 मिलने वाला है। ये तो हो गया। अब सिंपल, अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला? सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां हम देखेंगे अमाउंट हमें कितना मिला है, तो हम यहां देख सकते हैं 24,200 है। हमने अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था? 20,000 डिपॉजिट किया था। तो डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा ₹4,200। आप यहाँ देख सकते हैं आगे जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो हमें कितना मिला था? तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें कितना मिला था? 4,000 इंटरेस्ट मिला था। जबकि यहाँ वही चीज, वही अमाउंट अगर कंपाउंडिंग होता है तो हमें कितना मिलता है? 4,200 मिलता है। अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं, हमें कंपेयर करने को भी बताया गया है ना, तो कंपैरिजन करके देखते हैं कि कितना फायदा हुआ हमें। कंपाउंडिंग करेंगे तो क्या फायदा हुआ और कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो क्या फायदा हुआ। उसके लिए हम पेन को चेंज कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है विदाउट, पेन का कलर चेंज कर देंगे, ब्लू कर देंगे। यस, विदाउट कंपाउंडिंग, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें हमें कितना बेनिफिट हुआ? टोटल 24,000 अमाउंट हो गया था हमारा, 20,000 जो हमने रखा था। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने रखा तो हमें कितना मिल गया? 24,200 मिल गया। तो अब जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है? ₹200 का मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं यहां पर कि विथ कंपाउंडिंग हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। विथ कंपाउंडिंग you get ₹200 मोर, हमें ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पर एक और बैंक का नाम हमें दिया है, उस बैंक को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें कितना बेनिफिट देता है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, बैंक ऑफ वहापुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। देखो बैंक ऑफ वहापुर है, वो हमें कितना देता है? इंटरेस्ट देता है 5% देता है पर एनम, यानी हर साल का कितना देता है? वो 5% देता है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया? कंपेयर हाउ मच, कंपेयर करना है। हाउ मच वन गेट्स इफ वन डिपॉजिट्स 20,000 रुपीज 20,000 फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर। अब देखो 4 इयर्स के लिए हमें डिपॉजिट करना है 20,000 रुपीज, और दोनों काउंट करना है, कंपाउंडिंग भी और विदाउट कंपाउंडिंग भी काउंट करना है। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग विदाउट कंपाउंडिंग। विदाउट कंपाउंडिंग जो है वो बच्चों उसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टेन्योर या टाइम। प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर 20,000 है, तो ये हो गया 20,000। रेट हमें कितना है? 5% है, 5। टाइम पीरियड कितना है? 4 है, तो 4 को रख दिया और उसको डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब ये 2 जीरो कट हो गया इस 2 जीरो के साथ। अब हमारे पास क्या बचा? 200 इंटू 5 4 हो गया 20। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, 2 2 हो गया 4 और ये 3 जीरो हमने लगा दिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलता है वो कितना मिलता है? यहाँ 4,000 मिलता है। अब हमें टोटल अमाउंट वापस कितना मिलेगा तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल प्लस SI। सो टोटल अमाउंट कितना है? हमारा प्रिंसिपल कितना था? 20,000 था। इंटरेस्ट कितना मिला? 4,000 मिला। सो ये हो जाएगा ₹24,000 हमें जो है वापस मिलने वाला है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका वही जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें ये भी तो यहाँ पर पूछा गया है इन्होंने कि विद कंपाउंडिंग भी तो पता करना है। तो विद कंपाउंडिंग क्या होता है? विद कंपाउंडिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। A इज इक्वल टू P
ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू t, यानी टाइम हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना था, 20,000 था, 1 एज इट इज रहेगा। हमारा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो हम लोग कह सकते हैं 5 अपॉन 100, और टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर हमें पता है 4 इयर्स है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 20,000 को हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है इसको हम लोग जो है इस तरह लिख सकते हैं 0.05 और रेज टू 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1.05 रेज टू 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू 1.05 इंटू 1.05, हम 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना, 1.05 इंटू 1.05। चलिए हमने लिख दिया है। अब हम लोग इसका एक और काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20,000 इंटू, जब ये दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1025 इंटू 1.1025। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई अच्छे से करिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ जो है अक्सर डेसिमल पॉइंट्स में गलतियां करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारा लिखना है, 1.10 लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम जब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 20,000 इंटू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे 1.21। हमने 2 डेसिमल तक इसको लिमिट कर दिया है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹24,310.12, और ये हमारा अमाउंट आता है, अप्रॉक्स अमाउंट आता है, एक्चुअल में ये एग्जैक्ट अमाउंट है नहीं। अब देखते हैं हम आगे। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये तो अमाउंट हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सी दो चीजों से बनता है, तो हम लोग कहेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर ये करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अमाउंट हमारा कितना था, तो हम लोग कहेंगे यहां आया था 24,310, हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे और कर देंगे 24,310, माइनस कर देंगे कितना, हमारा प्रिंसिपल कितना था 20,000 है, तो ये लो प्रिंसिपल को हमने यहां रख दिया। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 का 0, 1 का 1, 3 का 3, और यहां ये हो गया 4, यानी 4,310 रुपीज जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब करेंगे कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन करना है, हमें कंपेयर करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहां लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा था, हमारा अमाउंट के साथ हो रहा था 24,000 हो रहा था, यस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा हो रहा है 24,310। अगर जब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, ₹310 का डिफरेंस हो रहा है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कंपाउंडेड हम लोग करते हैं तो हमको जो है ज्यादा बेनिफिट होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Do you observe anything interesting in the solution of the two questions above? Share and discuss. अब देखो हमें पूछ रहे हैं कि क्या ऊपर के दो क्वेश्चन में आपने कोई चीजें देखी क्या। हाँ, हमने क्या देखा, आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में कम मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो वही ऑब्जर्वेशन को हम लिखेंगे इन बोथ क्वेश्चंस। यानी कौन से दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 and question 2. Compound interest gives more money than SI. SI से वो ज्यादा पैसा दे रहा है, ये तो हमने पता लगा दिया। चलो एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, द डिफरेंस becomes bigger when, देखो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कब बढ़ता जाएगा, टाइम इंक्रीजेस। सेकेंड है रेट इंक्रीजेस।
यानी ये दोनों चीजें बढ़ती है तब वो भी डिफरेंस बढ़ जाता है। देखो ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा। आप यहाँ इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ कितने, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ गया, यस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप देखोगे ना तो यहाँ 2 इयर्स है, तो 2 इयर्स में हमें कितना मिल रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 इयर्स का। जब हमने कैलकुलेट किया तो 200 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर इसको कर दिया डबल 4 इयर्स और इसको हाफ कर दिया, वहां 10% था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है अमाउंट ज्यादा आ रही है, 310 रुपीज आ रहा है, यानी टाइम पीरियड भी हमारा इंक्रीज हो गया है। तो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें ज्यादा होता है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि पेज नंबर 24 पर फिगर इट आउट आपका दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां अगर इसको ढंग से देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। जैस्मिन इन्वेस्ट अमाउंट पी, यानी प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 4 इयर्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, उसका इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 6%। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट शी विल गेट आफ्टर 4 इयर्स, यानी 4 साल बाद उसको कितना अमाउंट मिलने वाला है, पहले तो यहां लिख लो। देखो हमें पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पीआरटी अपॉन 100। चलो अब यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो पी कितना है हमारा, देखो वो तो पी दिया हुआ है, इंटू करेंगे, रेट कितना दिया हुआ है हमें 6% दिया हुआ है, तो 6% लिख दिया हमने, इंटू 4, कहा गया ये 4 इयर्स ही है, तो 4 हो गया और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। इसको जब इस तरह से लिखेंगे तो ये आंसर एक्चुअली बनेगा क्या, P इंटू 0.06 इंटू 4, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसको पैसा वापस कितना मिलेगा, तो वापस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट उसको वापस मिलने वाला है। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस पीआरटी अपॉन 100। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है, हमें पता है प्रिंसिपल जो है वो पी ही है, तो उसको हम लोग एज इट इज पी रहने देंगे, प्लस पीआरटी अपॉन 100, यहाँ पीआरटी अपॉन 100 कितना आ गया, तो ये आ गया, तो इसका क्या होगा, P इंटू 0.06 इंटू 4, तो हमारा जो है ये सही आंसर आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला हमारा मैच कर रहा है, तो हम लोग इस हिसाब से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। The post office offers an interest of 7% per annum. How much interest would one get if one invests rupees 50,000 for 3 years विदाउट कंपाउंडिंग? देखो पोस्ट ऑफिस आपको 7% इंटरेस्ट देता है जब आप कोई जो है उसको 50,000 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, तो सिंपल इंटरेस्ट विदाउट कंपाउंडिंग मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है ये बताया गया है, देखिए ये हमें बताना है। दूसरा, हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट इज कंपाउंडेड, अगर वो कंपाउंडेड होता है तो कितना हमें मिलता है वो हमें बताना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग उसका पार्ट 1 करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। चलिए प्रिंसिपल कितना है यहां हम लोग देख सकते हैं कि 50,000 है, ये 4 zeros कर दिए, रेट कितना है 7% है, टेन्योर कितना है 3 इयर्स है, और इसको किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना, ये 1 जीरो कट हुआ, ये 2 जीरो यहां कट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा 500 इंटू 35 बचता है, 500 इंटू जब 35 हम लोग करेंगे तो यहां पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा रुपीज 10,500 रुपीज मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें मिला वो कितना मिल रहा है, ये सिर्फ जो है हम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी अमाउंट अगर देखा जाए तो अमाउंट हमें कितना मिला वो फाइंड आउट अगर हमें करना है तो उसके लिए एक्चुअली हमें ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इंटरेस्ट हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट इज कंपाउंडेड, उसको कितना ज्यादा मिलेगा ये है। तो देखो एक तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला, अब जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइंड आउट करेंगे, तो यहां लिख देते हैं बी, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले को जस्ट हम अप्लाई कर देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी टाइम पीरियड। चलिए प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 50,000 था, 1 को एज इट इज कर दिया, रेट कितना है 7 अपॉन 100 है, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड जो है वो 3 इयर्स का
है। टाइम पीरियड 3 इयर्स का, ये ना एक बार देख लेंगे। हाँ, टाइम पीरियड 3 इयर्स का है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 50,000 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 0.07 रेस टू 3 यानी क्यूब कर दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.07 का क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सो 50,000 इंटू 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07 ये हो गया क्यूब। और जब इस जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 61,252.15। ये अमाउंट हमें जो कितना मिले, कब मिलेगा, ये अमाउंट हमें मिलने वाला है 3 इयर्स के बाद, जब वो कंपाउंडेड होता है। चलिए अब इंटरेस्ट इसका फाइंड आउट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, उसको पता है हमें, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट हमारा है वो कितना है, यहां अमाउंट हम लोग कह सकते हैं कि वो 50,000 है, माइनस नहीं, अमाउंट जो है हमारा 61,000 है, तो यहां हम अमाउंट को 61,000 लिख देंगे, इज इक्वल टू 61,252.15 माइनस जो है 50,000 कर देंगे। तो जो अगर इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा, हाँ, 12,252.15, ये इसका डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए इंटरेस्ट कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ वो भी तो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए जरा इसको भी कैलकुलेट करते हैं। सो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला, सो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ड्यू टू कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की वजह से ही तो मिलता है इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या है, CI माइनस SI कर देंगे। चलिए CI कितना है हमारा, ये रहा 12,252.15। सिंपल इंटरेस्ट कितना था जरा देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा था 10,500 था, तो यहां लिख देंगे 10,500। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो ₹1752.1 का जो है हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है अगर वो कंपाउंडेड एन्युअली होता है। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना था। अब हम लोग देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन। हाँ, गिरधर बोरोज अ लोन ऑफ ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स। देखो गिरधर करके एक बंदा है, उसने लोन लिया है। कितना लोन लिया है, 12,500 का, 12% के हिसाब से 3 इयर्स के लिए उसने लोन लिया है विदाउट कंपाउंडिंग, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से लिया है। दूसरा, राघव बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम। अब राघव जो है वो क्या कर रहा है, वो सेम अमाउंट ले रहा है, सेम टाइम पीरियड के ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 10% पर एनम ले रहा है। देखो इससे कम ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कंपाउंडेड एन्युअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से ले रहा है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज्यादा पे करेगा, ये हमें पता करना है। सबसे पहले तो गिरधर जी को ले लेते हैं। चलिए, हाँ, गिरिधर, हाँ, ये जो है हम किस में काउंट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में काउंट करने वाले। क्यों, क्योंकि विदाउट कंपाउंडिंग लिखा है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। चलिए प्रिंसिपल कितना गिरधर ने लिया है, 12,500, सो ये हो गया 12,500। रेट कितना है, तो यहाँ दिया है 12% दिया हुआ है। टाइम पीरियड कितना है, तो यहाँ दिया है 3 इयर्स दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए। अब हमारे पास बचता है 125 इंटू 36। हमने क्या कर दिया, इसको भी दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹4,500। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट जो है इतना ज्यादा उसको पे करना है। किसको पे करना है, गिरधर को इतना पे करना है। अब हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट करके देखते हैं, तब हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा कि किसको ज्यादा पे करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कौन पे कर रहा है, बोला राघव पे कर रहा है ना। राघव यहाँ लिख देंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब उसका फॉर्मूला लगा देंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और यहां लगा देंगे
टी, जो कि टाइम पीरियड होगा। अब देखिए प्रिंसिपल तो दोनों ने सेम ही लिया था 12,500, वन का एज इट इज रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो राघव का कम था, 10 था, तो यहां लिखेंगे 10/100 और कितने इयर्स के लिए, टाइम पीरियड दोनों का सेम था तो लिख देंगे 3। अब इसको जब ये ब्रैकेट में जो दिया है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको हम इस तरह से, ये जीरो गया तो ये हो जाएगा 0.1 और उसका क्यूब। अब ब्रैकेट में जो दो चीजें दी है उसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब। देखिए 1.1 का क्यूब जब हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। देखो एक्चुअल में 11 का क्यूब जो होता है ना वो कितना होता है पता है आपको, 1331 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलने वाला है ₹16,637.5। ये तो अमाउंट मिल गया। अब हमें इसके ऊपर से क्या फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर से जो है हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमें करना है। चलिए अमाउंट कितना है, देखिए ये अमाउंट मिला है ना, ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है तो ये अमाउंट है 16,637.5। प्रिंसिपल कितना है 12,500 प्रिंसिपल है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कितना रुपीस मिलेगा, ₹4,137.5। देखो ये तो हो गया राघव का। अब हमें क्या पूछा है, हमें ये भी पूछा था आगे, देख लेते हैं। हु पेज मोर, कौन ज्यादा पे करेगा। चलिए उसको यहां लिख देते हैं, हु पेज मोर। तो पता कैसे चला, देखो किसने कितना इंटरेस्ट पे किया 4,137, जबकि यहां हम लोग कह सकते हैं कि गिरधर ने कितना पेमेंट किया है, गिरधर ने जो किया है हम लोग कह सकते हैं कि 4,500 किया है। तो गिरधर ज्यादा पे कर रहा है, कितना ज्यादा पे कर रहा है वो भी पता करते हैं। गिरधर पेज कितना दिया है गिरधर ने, ₹4,500। वहीं पर राघव पेज, कितना राघव ने पे किया है, तो वो यहां पर लिखा है ₹4,137.5। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। देखो ज्यादा पे तो किसने किया है, गिरधर ने किया है, लेकिन कितना ज्यादा पे किया है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ₹362.5 जो है ज्यादा पे किया है किसने, गिरधर ने। सो यहां पर लिख देंगे हम गिरधर पेज ₹362.5 मोर एज कंपेयर टू राघव। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर एन अमाउंट ₹1,000 इफ दिस ग्रोज एट 10% पर एनम। देखो एक अमाउंट ले लो, जो अमाउंट दिया है वो हमें कितना दिया है, 1,000 रुपीज दिया है और ये मान के चलो कि ये हर साल जो है 10% बढ़ने वाला है। अब हमें आगे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक डबल व्हेन कंपाउंडिंग इज डन। अब देखो कितना समय लगेगा उसको कि जब उसका कंपाउंडिंग होगा तो डबल होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा, वर्सेस व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। अगर सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो डबल होने में कितना टाइम लगेगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे तो डबल होने में कितना टाइम लगेगा। इज कंपाउंडिंग एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉट कंपाउंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। चलिए देखते हैं ये क्या है, आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो कंसीडर अमाउंट हमें दिया है 1,000 रुपीज दिया है। सो हम लोगों को कितना मिलता है उसका पर एनम, 10% ऑफ 1,000 है, कितना होता है 10/100, ये इंटू ये हो गया 1000, 1020 गए, 20 गए। अब हमारे पास बचा है 10 इंटू 10, तो यहां पर हो जाएगा ₹100 मिलता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमें जो है अगर 1,000 रुपए हमने डिपॉजिट किए तो हमने जो फर्स्ट ईयर को है, फर्स्ट ईयर को कितना मिलता है ₹100, सेकेंड ईयर को भी ये तो सेम ही रहने वाला है 100 मिलेगा और ये हो गया 200, थर्ड ईयर ₹100 और टोटल हो जाएगा 300 हो गया, फोर्थ ईयर ₹100 मिलने वाला है और हो गया 400। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जब 10th ईयर आएगा हमारा तब भी हमें ₹100 मिलने वाला है। और देखो ये 4 into 1 हो गया तो 400 हो गया, 10 into 100 हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा।
था, यानी हमारा शुरुआत में जो अमाउंट था वो 1000 था और 10 साल बाद भी हमें वो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। सो हम लोग यहां कह सकते हैं, सो इट विल टेक 10 years, इट विल टेक 10 years टू डबल द अमाउंट। हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट तो नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल जो है उसको 10 years लग जाएंगे डबल होने में। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये हमने किया सिंपल इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, यानी कहा गया ये रहा कंपाउंडिंग इज नॉट डन वाला कैलकुलेशन हमने किया है और कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब कंपाउंडिंग वाला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला करते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना एक रूल ऑफ 72 आता है, वो शायद थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो आपको ये रूल ऑफ 72 आता है। रूल ऑफ 72 क्या है पता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, years टू डबल, यानी डबल होने में कितने साल लगते हैं, तो 72 अपॉन क्या करके देना है, यहां पर हम लोग कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी हर साल हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें पता है 72 अपॉन 10 हो जाएगा, कितना दे रहा है, 10 ही दे रहा है ना, एक बार देख लेते हैं, देखिए रहा 10 पर एनम दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.2 years, यानी 7.2 years में अगर कंपाउंडिंग हम लोग करते हैं तो हमें क्या पता लग रहा है कि 7.2 years जो है वो हमें टाइम लगता है डबल होने में, और जब कंपाउंडिंग नहीं होता है तो कितना टाइम लगता है, तो 10 years लग जाता है। अब क्या दिया हुआ है, इज compounding an example of exponential growth, of course yes, हम लोग कह सकते हैं compounding is, yes लिखेंगे, yes compounding is an example of exponential growth, बिल्कुल सही है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल है। दूसरा क्या पूछा है, एंड नॉट कंपाउंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ, तो ये भी ट्रू है, यस नॉट कंपाउंडिंग, डू कर देंगे, ये सारा सेम आएगा, इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ, यानी हमें भी हमारा पैसा वहीं रखना है जहां हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है, यानी वो कंपाउंडेड हो रहा है तो ही हमें बेनिफिट देगा, बाकी हमें कोई बेनिफिट देने वाला है नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, 8th क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ सिटी इज राइजिंग बाय about 3% every year. If the current population is 1.5 crore, what is the expected population after 3 years? देखिए पॉपुलेशन जो होता है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं है, जैसे इस साल 100 हुए तो अगले साल भी 100 बढ़ेगा, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी जगह 100, बिल्कुल ऐसा नहीं बढ़ेगा। पहले साल अगर वो 1000 लोग हैं और उससे 100 के हिसाब से बढ़ता है तो सेकंड ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, वो 110 के हिसाब से बढ़ेगा, इस तरह से फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 121 के हिसाब से बढ़ेगा। चलिए उसको जरा समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, सो यहां लिखेंगे 3% इंक्रीज एवरी ईयर, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, कि ये होता है कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है, ये कंपाउंडिंग हो रहा है, तो कंपाउंडिंग के लिए किसका फॉर्मूला लगाना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाएंगे, सो A इज इक्वल टू P प्लस 1, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। चलिए यहां प्रिंसिपल मतलब कितनी पॉपुलेशन है, तो हम लोग कहेंगे 1.5 करोड़, नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में लगा देंगे, हम 1 को एज इट इज रहने देंगे, R कितना है 3% है, अपॉन कर देंगे 100, T यहां पर कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है, 1.5 इंटू यहां ब्रैकेट में हम करेंगे तो 1 प्लस 0.03 हो जाएगा, इसको डेसिमल में हमने कर दिया और ये हो गया उसका क्यूब। अब इसको देखते हैं यहां 1.5 इंटू, अब ये जब इसके साथ प्लस होगा तो 1.03 का क्यूब कर देंगे, तो क्यूब होता है तो हमें पता है कि वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा इंटू 1.03 इंटू 1.03, और जब इसको हम कंप्लीट पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.639 करोड़ में आंसर आने वाला है, और ये हमारा जो है पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली आने वाला है।
तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि जो आफ्टर 3 इयर्स जो पॉपुलेशन होने वाला है वो कितना आएगा, 1.639 करोड़ आने वाला है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन, जो कि इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ लेबोरेटरी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment increases at the rate of 2.5% per hour। देखो एक लेबोरेटरी है, वहां पर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो 2.5% पर आवर, यानी हर घंटे में वो 2.5% बढ़ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। देखो ये 1 आवर्स का है, तो हमें 2 आवर्स का फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब यहां शुरू में लिखेंगे हम इनिशियली कितने थे। इनिशियल बैक्टीरिया जो है 5,06,000 है। कितने रेट से बढ़ रहे हैं, 2.5% से बढ़ रहे हैं पर आवर, और हमें टेन्योर कितना दिया है, 2 आवर का दिया हुआ है। चलिए हम हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, क्योंकि जो पहले बैक्टीरिया थे वो एक घंटे में बढ़ गए, वो सब मिला के फिर दूसरे घंटे में बढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू टी टाइम पीरियड। प्रिंसिपल मतलब ये हमारा इनिशियल जो बैक्टीरिया है वो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, तो 5,06,000 हो गया। 1 प्लस, अब क्या करेंगे यहां पर 2.5 अपॉन कर देंगे 100 और रेज़ टू हम करेंगे स्क्वायर। अब यहां पर 5,06,000 और यहां पर जो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.025, क्योंकि 2 जीरोस है तो हमें जो है 2 नंबर आगे खिसकाना होगा यहाँ, और यहाँ डेसिमल किसका देंगे। अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5,06,000 इंटू, अब यहां पर हम जो इसको प्लस करेंगे तो 1.025 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब स्क्वायर दिया है तो 2 टाइम्स कर देंगे, सो 5,06,000 इंटू 1.025 इंटू 1.025। अब देखिए जब इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,31,616, जो कि अप्रोक्सीमेटली इतनी जो है बैक्टीरिया में 2 घंटे के बाद बढ़ोतरी होनी है। तो हमें देखो यहाँ बच्चे जो अक्सर गलती करेंगे ना, वो कहाँ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा गलती होने का चांसेस है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है ना, तो आप 2 डेसिमल तक के नंबर्स ही लीजिए, उससे आगे के नंबर्स मत लीजिए। लेकिन यहाँ तो जो है पूरा ही हमें लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने पूरा लिया हुआ है। Dear students, I think this video will be useful to you. Please do share it with your friends. Thank you very much.